Hello everyone, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the regular notification of my new videos. Thank you. Hello everyone, and once again we are here with class 9th biology. क्लास 9th में बायोलॉजी में कल हम लोगों ने एक पोर्शन लेकर के आया था जिसमें हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करी थी। आज उसी में आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा वीडियो है जो कि मस्कुलर टिश्यू को डिफाइन करेगा और जानने की कोशिश करेंगे कि मस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं। इसी तरीके से हर एक जो अलग अलग टाइप के टिश्यूज हैं उनके ऊपर में मेरे छोटे छोटे लेंथ के ही वीडियो आएंगे ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और वीडियो को 5 मिनट 10 मिनट के वीडियो आ रहे हैं, आप लोग उसको पूरा क्लियरली देखिए ताकि कुछ कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आएंगे तो आप पूछ सकेंगे। पूछने लायक भी तो आप रहे हैं, आप लोग देखते नहीं है इसलिए पूछने के लिए कुछ आप लोगों के पास में होता नहीं है। तो काइंडली वॉच द वीडियो टिल द एंड। चलिए स्टार्ट करते हैं मस्कुलर टिश्यूज के बारे में, जो कि दूसरा टाइप है हमारा एनिमल टिश्यू में। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? मस्कुलर टिश्यू जो हमारे मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनसे हमारे मसल्स, पूरे बॉडी की जो मसल्स होती हैं वो मिल करके बनी होती हैं। कितने मसल्स होते हैं? लगभग 665 या 565 मसल्स होते हैं हमारे पूरे बॉडी में, अलग अलग तरीके के। और मसल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो दो प्रॉपर्टी के ऊपर में कोई भी मसल काम करते हैं। एक होता है एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेड होते हैं, और दूसरा होता है कंडक्टिविटी। तो एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? दे आर वेरी प्रॉन टू रिसीव द सेंसेशंस। ये सब क्या होते हैं? एक्साइटेड होते हैं, किसी भी तरीके के सेंसेशंस के लिए ये तैयार रहते हैं। ठीक है। कंडक्टिविटी होती है, यानी ये कंडक्शन करते हैं, जो भी सेंसेशंस होते हैं उनको एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो एक्साइटेड होते हैं जो किसी भी तरीके के सेंसेशंस को रिसीव करेंगे, और साथ ही ये कंडक्टिव होते हैं जो उन सेंसेशंस को आगे की तरफ बढ़ाने का भी काम करते हैं। तो ये हमारे मसल फाइबर है। मसल फाइबर जो है, यहाँ पे मसल सेल की बात करें तो मसल सेल जो है वो बड़े ही लंबे लंबे इलोंगेटेड, यहाँ पे देख रहे हैं मैंने पहले से लिख करके रखा हुआ है कि दे आर हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल एंड इलोंगेटेड। तो इलोंगेटेड का मतलब कैसा होता है? ये लंबे लंबे होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब कैसा होता है? दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी फैलते और सिकुड़ते रहते हैं। तो कोई भी बॉडी मूवमेंट होता है, जैसे हमने अपने हाथों को हिलाया, तो इसमें हमारे मसल्स क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। दिस ब्रिंग द मूवमेंट इन आवर बॉडी पार्ट्स। तो इलोंगेटेड मसल फाइबर्स होते हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। सारे के सारे जितने भी मसल सेल्स हैं, ऑल आर कंपोज्ड ऑफ द मसल फाइबर्स। इनको हम लोग क्या कहते हैं? मसल फाइबर्स कहते हैं, जो कि मायोफाइब्रिल से मिलकर के बने होते हैं, एंड विच आर द प्रोटीनस इन नेचर। इनका नेचर कैसा होता है? प्रोटीन के थ्रेड्स होते हैं। तो प्रोटीनस नेचर के होते हैं और उनको हम लोग कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। ठीक है। तो मसल सेल्स इलोंगेटेड, कॉन्ट्रैक्टाइल, कंडक्टिव नेचर के होते हैं, और वो बहुत सारे प्रोटीनस थ्रेड से मिलकर के बने होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। यहां पे एक बात जानने वाली है कि इन सारे मसल सेल्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है स्ट्राइएटेड, स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स, दूसरे हैं अनस्ट्राइएटेड, स्मूथ और इनवॉलेंट्री मसल्स, और तीसरा सबसे खास तरीके का मसल्स है जिसको हम लोग कहते हैं कार्डियक मसल्स। तो एक एक करके सबके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, आप वीडियो को पॉज करके और ये सारा नोट्स अपने लिए तैयार कर लेंगे तो आगे आपके काम आएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले स्ट्राइएटेड मसल या स्केलेटल मसल या वॉलेंट्री मसल किसको कहते हैं हम लोग। तो स्ट्राइएटेड मसल क्यों कहते हैं? स्ट्राइएशंस का मतलब होता है कि इसके ऊपर में पट्टियां मिलना, स्ट्राइएशंस मिलना। हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस पे डार्क बैंड, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड। तो ये डार्क बैंड यानी स्ट्राइएशंस, यानी इस पे जो धारियां हैं वो धारियां मिलती हैं। तो स्ट्राइएशंस मिलते हैं, तो एक डार्क है, दूसरा डार्क, तीसरा डार्क, इस तरीके से डार्क बैंड इसके ऊपर में मिलेंगे। और 2 डार्क बैंड के बीच की जो जगह होती है उसको हम लोग कहते हैं लाइट बैंड। तो 2 लाइट बैंड के बीच में एक डार्क बैंड होगा, 2 डार्क बैंड के बीच में एक लाइट बैंड होगा। देखने में कैसे लग रहे हैं? दीज आर सिलेंड्रिकल। ये कैसे हैं? सिलेंड्रिकल है, इलोंगेटेड है। न्यूक्लियस आप देख सकते हो, एक से ज्यादा न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो गई। इनका जो मेम्ब्रेन होता है उस मेम्ब्रेन को कहते हैं सार्कोमियर,
और जो इनके अंदर में साइटोप्लाज्म भरा रहता है उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म। ठीक है, तो सार्कोमियर और सार्कोप्लाज्म। तो ये सिलेंड्रिकल हो गए, लाइट और डार्क बैंड जो है अल्टरनेट करके पाए जाते हैं इनके अंदर में, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्राइएटेड मसल्स कहते हैं। दूसरा इसमें शब्द जुड़ा हुआ है स्केलेटल। तो वाई दे आर नोन एज द स्केलेटल मसल, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू आवर बोन्स, ये हमारे बोन्स के साथ में कनेक्टेड होते हैं। तो बोन जो सिस्टम बनाता है हमारी बॉडी का उसको क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। तो स्केलेटल मसल्स भी इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू आवर बोन्स। तो ये हमारे बोन से कनेक्टेड होते हैं और उसकी वजह से हमारे मूवमेंट होते हैं, हाथों को हम अपने हिला पाते हैं, पैरों से चल पाते हैं। तो इस तरीके के जो मूवमेंट्स होते हैं वो हमारे स्केलेटल मसल्स की वजह से ही होते हैं, तो इनको स्केलेटल मसल कहते हैं। तीसरा शब्द है कि ये वॉलेंट्री होते हैं। तो वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, हमारे स्कूल में कभी कभी अगर कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें हम कुछ वॉलेंटियर्स तैयार करते हैं। तो वॉलेंटियर तैयार करने का मतलब क्या है कि वो हमारी इच्छा पे काम करेंगे। कभी कोई अरेंजमेंट करना होगा तो हम खुद जा करके नहीं करेंगे, बल्कि बच्चों को बोलेंगे कि आप वॉलेंटियर्स हैं, आप जा करके ये अरेंजमेंट कर दीजिए। तो जो हमारी इच्छा पे काम करे, तो अगर हमें अपने पैरों को हिलाना है या हमें अपने हाथों से लिखना है, तो जब हमारी इच्छा करेगी तभी तो लिखेंगे। ऐसा तो हुआ नहीं कि सोए सोए हमारे हाथ उठे और लिखना स्टार्ट कर दिए अपने से, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि ये हमारी इच्छा पे काम करते हैं, सो दे आर नोन एज द वॉलेंट्री मसल्स। तो स्ट्राइएटेड क्यों है, क्योंकि लाइट और डार्क बैंड अल्टरनेट करके पाए जाते हैं। स्केलेटल क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू आवर बोन्स। और वॉलेंट्री मसल है बिकॉज दे आर वर्क ऑन आवर विल, जो हमारी इच्छा पे काम करते हैं। उसके अलावा ये कैसे होते हैं, इलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो सिलेंड्रिकल है, इलोंगेटेड है, लंबे लंबे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड आप देख ही रहे हो, और अनब्रांच है, इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है। दूसरा जो है वो है अनस्ट्राइएटेड और स्मूथ और इनवॉलेंट्री मसल्स। तो उसी तरीके से देखेंगे अनस्ट्राइएटेड क्यों कहा, क्योंकि इनके ऊपर में कोई लाइट और डार्क बैंड अल्टरनेशन में नहीं पाए जाते हैं। तो लाइट और डार्क बैंड नहीं मिलेंगे, तो इसलिए इनका सरफेस कैसा है, स्मूथ है। दे आर कंपोज्ड ऑफ द थीन वेरी फाइन प्रोटीनस थ्रेड्स नोन एज द मायोफाइब्रिल्स। ये बहुत सारे थ्रेड से मिलकर के, प्रोटीनस थ्रेड से मिलकर के बने होते हैं, जिनको हम लोग मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। इनवॉलंटरी मसल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर जो मसल्स हैं वो हमारे विसरल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। विसरल ऑर्गन जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे स्टमक है, हमारा लीवर है, हमारे यूट्रस है, तो ये शरीर के अंदर मौजूद ऑर्गन्स के अंदर में ज्यादातर ये पाए जाते हैं। तो उनका जो मूवमेंट होता है वो हमारी इच्छा से तो होता नहीं है। अब खाना खाते हैं तो स्टमक अपने साइज को अपने हिसाब से फैलाता है या सिकुड़ता है। उसी तरीके से यूट्रस है जो अपने साइज को घटाता या यूरिनरी ब्लैडर है जो अपने साइज को बढ़ाता या घटाता रहता है। तो वो तो हमारी इच्छा पे काम नहीं कर रहा है, वो अपने मन से काम कर रहे हैं। तो जो हमारी इच्छा पे काम ना करे उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनवॉलंटरी मसल्स कहेंगे, दैट डू नॉट वर्क ऑन आवर विल। जो हमारी इच्छा पे काम नहीं करते वो इनवॉलंटरी है। तो अनस्ट्राइएटेड क्यों है, क्योंकि लाइट और डार्क बैंड नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए स्मूथ भी है। और इनवॉलंटरी है क्योंकि वो हमारी इच्छा पे काम नहीं करते हैं। इनका आप शेप देखोगे तो दोनों किनारे जो हैं इनके आप देख रहे हो कि कैसे हैं, पॉइंटेड है, सच टाइप, एंड इन द मिडिल दे आर ब्रॉड। तो दोनों किनारे जो है पॉइंटेड है और बीच में ब्रॉड है। इस तरीके के शेप को हम लोग कहते हैं स्पिंडल शेप्ड। कैसा कहते हैं, स्पिंडल शेप कहते हैं। इलोंगेटेड है, लंबे लंबे हैं, स्पिंडल शेप्ड है, यूनिन्यूक्लिएट है। बीचों बीच आप देख रहे हो कि सेंट्रली इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है। और न्यूक्लियस की खास बात है कि ये न्यूक्लियस कैसा है, इट इज अ सिगार शेप्ड न्यूक्लियस। सिगार कभी देखा है टीवी ओबी में इस तरीके का न्यूक्लियस, ये सिगार है। तो सिगार शेप्ड न्यूक्लियस जो है इनके बीचों बीच में पाया जाता है। ठीक है, ये हमारे विसरल ऑर्गन्स में, जैसे आइरिस ऑफ आई, तो हमारे आंखों की जो आइरिस है, जो डार्क पॉइंट दिखाई देता है हमारी आंखों में, तो लाइट की एंट्री को कंट्रोल करता है। तो कभी ये फैलते हैं, कभी सिकुड़ते हैं, तो ये अपने आप होते हैं। ये हम तो करने की कोशिश नहीं करते कि चलो भाई आइरिस फैल जाओ, चलो सिकुड़ जाओ, ऐसा तो कहते नहीं है। ये अपने आप फैलते और सिकुड़ते रहते हैं। यूट्रस में पाए जाते हैं, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स में पाए जाते हैं। तो ज्यादातर मोस्टली जो हमारे ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स में इस तरीके के मसल्स फाइबर जो है वो पाए जाते हैं। तीसरा है कार्डियक। तो कार्डियक नाम ही दिया हुआ है, कार्डियक का मतलब क्या होता है, हार्ट होता है। यहाँ पे सीधे सीधे हार्ट से मतलब है हमारा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये स्पेशल टाइप के मसल्स हैं। ये जो कार्डियक है ना, ये स्पेशल टाइप का है।
अब ये जो कार्डियक मसल्स हैं, दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ बोथ फाइबर्स। ये जो दोनों मसल फाइबर्स हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, इन दोनों के फंक्शंस जो है इसके अंदर में देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें कि कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो कार्डियक मसल इज सिमिलर टू वॉलेंट्री मसल्स और स्ट्राइएटेड मसल्स। जो कार्डियक मसल होते हैं उनका स्ट्रक्चर सेम टू सेम कैसा होता है, स्ट्राइएटेड मसल की तरह होता है। यानी ये भी कैसे होते हैं, ये ब्रांच होते हैं, ये अनब्रांच है, सिलेंड्रिकल है, यूनिन्यूक्लिएटेड है। तो सिलेंड्रिकल जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल शेप किसका है, स्ट्राइएटेड मसल्स का है। इसके ऊपर में स्ट्राइएशंस पाए जाते हैं, लाइट और डार्क बैंड के स्ट्राइएशंस मिलेंगे। ये यूनिन्यूक्लिएट है, जो कि यूनिन्यूक्लिएट किसका स्ट्रक्चर, किसका फंक्शन है भाई, ये हमारे अनस्ट्राइएटेड मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक है। ब्रांच होते हैं, तो जैसा ये ब्रांच होता है वैसा ये भी ब्रांच होता है। तो स्ट्रक्चरली दे आर सिमिलर टू striated muscle but functionally they are similar to unstriated muscles। तो ये जो होते हैं ये स्ट्रक्चरली अगर बात करें तो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली तो स्ट्रक्चरली ये किसकी तरह है, ये वॉलेंट्री मसल्स की तरह है, वॉलेंट्री मसल्स। और अगर फंक्शनली बात करें तो ये इनवॉलेंट्री की तरह है, यानी स्मूथ मसल्स की तरह है। तो वॉलेंट्री मसल्स की तरह इनका स्ट्रक्चर हो गया और फंक्शन इनवॉलेंट्री हो गया। यानी जब भी हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है तो वो हमसे पूछ के तो करती नहीं है, यानी वो हमारी इच्छा पे काम नहीं करती है। तो ये भी ब्रांच सिलेंड्रिकल यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि सच टाइप ऑफ मसल ओनली प्रेजेंट इन द हार्ट। तो केवल हार्ट में पाए जाते हैं एंड दे शो द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, सो दे आर नोन एज द कार्डियक मसल। क्योंकि ये हार्ट में स्पेशली पाए जाते हैं इसीलिए इनको किस नाम से जानते हैं हम लोग, कार्डियक मसल के नाम से जानते हैं। तो कार्डियक मसल में दोनों मसल फाइबर्स के कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। स्ट्रक्चरली अगर स्ट्रक्चर देखें, संरचना के आधार पर देखें तो ये कार्डियक मसल किसकी तरह है, बिल्कुल स्ट्राइएटेड मसल्स की तरह है। और अगर हम लोग फंक्शन के ऊपर में जाएं कि इनका फंक्शन कैसा है, तो वो बिल्कुल भी हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स की तरह है। तो दोनों के कैरेक्टर हमें कार्डियक में मिलेंगे। और कार्डियक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्पेशली हार्ट के अंदर ही पाए जाते हैं, इसीलिए इनको कार्डियक मसल्स कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये आज मस्कुलर टिश्यू वाला पोर्शन जो है कंप्लीट कर लिया। आई होप इसको पूरा देखिए, समझिए, और इसमें अगर किसी भी तरीके की अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे अब मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं, या मुझे कॉल कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। बट वॉच द वीडियो टिल एंड। टिल देन गुड बाय। कल हम लोग अपने तीसरे पोर्शन को लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानेंगे। टिल देन गुड बाय।